हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। लेके आया हूँ आपका अपना प्रोग्राम घर घर बिग बॉस। तो शुरू करने से पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो सबसे पहले सुनते हैं ख्याति जी का ऑडियो। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। कल सलमान ने तानिया से कहा कि अशनूर कैसी लगती है, तो प्रिंसेस लग रही है। नीलम से पूछा तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, लेकिन आप तो कुछ और ही कह रही थी। तो मैडम को याद नहीं है। वाह, किसी की बॉडी शेमिंग करना, इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत महान काम किया है और भूल भी गई है। और कहती है फ्लोर फ्लोर में हो गया। एक बार होगा, दो बार होगा, चार चार बार फ्लोर में हो गया। वाओ। और साथ में कुनी का भी साथ दे रही है, नीलम भी। और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वाह। जबकि सलमान ने सच कहा कि सब जगह कैमरे लगे हैं। आप भी उसका समर्थन कर रही थी। फिर बाद में जब सलमान गए और ये लोग जब बातें कर रहे थे, मैं साथ थी तुम्हारे, मुझे तो याद नहीं है। क्यों? तुम्हारी बात तुम्हें सब याद रहती है कुनी का। हाँ, एज को लेकर तुम विक्टिम कार्ड खेलती हो, वो याद है। गौरव की चुगली करना तुम्हें याद है। अभिषेक की वजह से तुम नॉमिनेट हो गए तो पागलपंती करना तुम्हें याद है। लेकिन अशनूर की बॉडी शेमिंग करना तुम्हें याद नहीं है। वाह, क्या बात है। लेकिन कल गौरव ने बिल्कुल सही कहा कि कम दिखो लेकिन अच्छे दिखो। और ये बात तानिया ने नोटिस की। क्या क्या हम भी यही करना चाहिए? अरे ज्यादा दिखो लेकिन लोगों की चुगली तो मत करो। क्या बात है, सलमान ने ऊपर से सोने पे सुहागा कर दिया। कि तुम क्या कह रही थी कि गौरव अच्छा इंसान नहीं है। उनकी पर्सनालिटी देखकर पता चलता है कि उनके संस्कार कैसे हैं। तो आज तुम्हारे संस्कारों पर उंगली उठी है। उन कि गौरव को देखकर तुम्हें ये पता चलता है कि उन्हें उनकी पर्सनालिटी क्या है, तो तुम्हारी क्या है। सच में कल तो तानिया का मुंह उतर गया, पूरा चम्मच जैसा तेरा चेहरा दिखता है। कल सच में अशनूर के लिए बुरा लगा, क्योंकि उसे कोई अपनी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, जिसकी वजह से वो कभी इस तरीके से उसका शरीर ये हो जाता है, बॉडी उसकी रिएक्ट होती है। जैसे उसने कहा कि मैं यहाँ आने से पहले 9 kg वजन घटा चुकी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद टेंशन की वजह से वो फिर से। तो मुझे हेल्थ इशू है और तुमने किसी के हेल्थ इशू का मजाक बना दिया। वाह। हाँ, तानिया ने कहा कि गौरव कह रहे हैं कि कम दिखो लेकिन अच्छा दिखो। तो क्या हमें भी ऐसा ही करना चाहिए? गौरव का डायलॉग सबके दिल में छप रहा है, दिमाग में छप चुका है। कल सलमान का कड़क वीकेंड का वार, लेकिन एक पॉइंट छूट गया। जो गौरव और मालती के कैरेक्टर पर जो तानिया ने, कुनिका ने उंगली उठाई थी, वो भी उन्हें बोलना चाहिए था। कल तो कुनिका की भी बोलती बंद कर दी। गौरव ने भी अभिषेक से वही बात की ना, कि तुम्हारी वही पुरानी बात थी ना, हम समझ गए थे कि हमारी पर्सनल बात थी, वही बात खत्म। तो जो सच है वो बता दो ना। सलमान को डर क्यों है भाई? एक्स वाइफ थी, डाइवोर्स हो गया ना, फिर क्यों डरना? क्यों? कल जो मृदुल के साथ भी जो बातें की उन सलमान ने, तो गौरव तो समझदार है, लेकिन क्या मृदुल गौरव से अलग तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि कल सलमान खान ने दोनों को, दोस्ती को अलग करने की ही ये टेक्निक अपनाई थी। और एक बात तो सही कही सलमान ने। अभिषेक को प्रणीत ने कहा था कि वो, मालती ने कहा था वो बर्तन घिस रहा है, तुम लोग जाओ। तो जब वो बुलाएगा तो जाऊंगा। तो सच में अभिषेक का एटीट्यूड वो दिखा रहा था, क्योंकि गौरव ने भी कहा था कि तू एक दिन चुप रहे, ये लोग बोलेंगे तुझे, लेकिन तू चुप रहे। लेकिन आपने गौरव की बात भी नहीं मानी। तो ये एटीट्यूड ही था उसका। उसे रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। कम से कम अशनूर को गिल्टी फील तो हो रहा था, वो माफी मांग रही थी। लेकिन अभिषेक ने किससे माफी मांगी? वो तो और चौड़ा होके बोल रहा था। तो गलत कुछ नहीं कहा कल सलमान ने।
कल गौरव और प्रणीत की तारीफ ही की है कि जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की, तुम्हारे लिए खड़े रहे डटकर, उसी की वजह से आज तुम दोनों सेफ हो और वो लोग नॉमिनेट हुए हैं। जब कुनिका की गलती है तो उसे स्ट्रिक्टली क्यों नहीं बोलते सलमान? वो नहीं देखते लेकिन व्यूअर्स तो देखते हैं ना। वो तो देखते हैं ना वो कौन कौन सी गलती करती है। कल गौरव ने सलमान के मुंह पर कहा कि इन दोनों की गलती है, लेकिन मृदुल का डिसीजन सही था। यही फर्क है गौरव में और बाकी लोगों में। वो अगर गलत नहीं होता तो फेस टू फेस आंखों में आंखें डाल के बात करते बिना डरे। तानिया बहुत फेक है, लेकिन अमाल पर तो ऐसे हक जताती हो जैसे उसकी पत्नी हो। पहले नेहल अमाल के कान भरती थी, अब तानिया भरती है। कल तो साफ साफ सलमान ने कह भी दिया कि तुम सच में कान के कच्चे हो, क्योंकि गटर वाली बात उसने खुद ने बोली थी और इल्जाम मालती पे लगा दिया। जब देखो तब इसके पास एक सॉरी विक्टिम कार्ड ही रहता है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, तो बोलने से पहले नहीं समझ में आता? तानिया के बात पे रिएक्ट करता है, उसके साथ जाके बोल दिया। वाह, गटर खुद बोलो और इल्जाम दूसरों पे लगाओ। ये तानिया की असलियत अब बाहर आ रही है। पहले बहुत संस्कारी बन रही थी और एक नंबर की झूठी है लड़की है। ये मजाक नहीं होता है नीलमगिरी। कोई आपको बोलता है तो आपको मिर्ची लग जाती है। सही कहा सलमान ने। शेम ऑन यू तानिया, कुनिका एंड नीलम। जीके इज राइट। तुम डिनाई करोगे तो और गलत दिखोगे। जिसे हेल्थ इशू की जो प्रॉब्लम होती है और जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन्हें ही पता होता है इसका दर्द क्या होता है। तानिया जैसी लड़की उसका भी घटिया मजाक बना देती है। नीलम और कुनिका कुनिका जो एक मैच्योर लेडी है, वो 21 साल की लड़की की इस तरीके से चुगली करती है, मजाक उड़ाती है। शेम ऑन यू। एक दादी हो तुम, एज कार्ड खेलती हो और कहती हो मैंने कब बोला? अरे, ऑडियंस 24 हाउस बिग बॉस देख रही है, वो अंधी नहीं है, ना ही बहरी है। सब झूठ बोल रहे, तू एक ही सत्यवादी है जो सच बोल रही है। कितना मैच्योरिटी से अश्नूर ने हैंडल किया, कितनी स्ट्रांग है वो। अमाल को कुछ क्यों नहीं बोला? उसने भी तो कहा था ना अंडे जैसी शक्ल है। और तानिया तो दूध की धुली नहीं, हारपेक से धुली हुई है। बाय गाइस, गुड नाइट। जी ख्याति जी, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। बहुत बढ़िया तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से सलमान खान ने सच में घेर घेर के मारा और कुनिका मैडम को अपनी सारी की सारी बातें याद है, बट जो ये सब कहा और उनके सामने कहा और वो बिल्कुल शरीक थी बीच में, वो कुछ याद नहीं है उनको। तो गौरव खन्ना ने भी कल बहुत सही कहा कि भाई मुझे कम दिखना मंजूर है और गलत दिखना नहीं। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे देखते हैं सुचि जी का वीडियो। नमस्ते अंजू जी। नव जी, मैं सोच रही हूँ सीज़न बिग बॉस सीज़न 19 के लिए आई मीन सलमान जी अभिषेक अश्नु अच्छे से धोया और जूनिका, तानिया, फरहाना, नीलम उनको भी धोया था। वो तो सबको पता है। ये तानिया इसमें भी जो फुटेज खाना है, इसमें से रफा जो मुद्दा हुआ है वो रफा दफा करना है ताकि और इस पे जूते नहीं खाएं। क्यों? उसके बाद सोशल मीडिया तो है ना, देखना पड़ता है ना, तो सबको ये ज़्यादा उसमें ना पड़ जाए, इससे ये नहीं होता है। ये तो पहले से वायरल हो गया होगा। जिस तरह ने इतना बॉडी शेम कर रहा है और इंसल्ट हो रहे उनके बिना, उनसे डायरेक्ट बात करते तो वो तो बहुत क्यूट है। मतलब देखो, हम यहाँ पर ऐसे बोले ना तो हमें बॉडी शेमिंग कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। क्योंकि खाने से सिर्फ मोटा नहीं होते,
कई बार आपका जो अंदर के इश्यूज होते हैं शायद आपको पता नहीं होगा। कोई बार आप हम लोग ऐसे कुछ भी खाते हैं फूड वेट गेन नहीं होते। कहते हैं कि वायरी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिससे ब्रेन का ज़्यादा काम करते हैं, इसके वजह से वो मोटापा नहीं होते। काम करने से मोटापा कम हो जाता है। कई कितने भी मेहनत करते हैं कई बार नहीं होता। किसी को पता नहीं है तो बिना वजह ऐसे ही बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ये मैं कुछ सह चुकी हूँ, लेकिन नॉट डायरेक्टली या किसी को गलत नजरिए से बोले या ऐसे कुछ नहीं। क्योंकि क्या है ना कि इंडिया में ना बचपन से कहे तुम मोटी हो रही हो, ये मत खाओ, कि ये मत खाओ, शुगर चीनी खाने से आप मोटापा हो जाता है। बेसिकली अगर आप एक्टिव हो, बेसिक वो भी कभी कभी नहीं होता। कई बार फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है। कई बार आपको पता नहीं है कि हार्मोन की वजह से होता है, बाय नेचर होता है। कोई कोई लोग वो खाने के देखने से ही मोटा हो जाते हैं। क्योंकि क्या है ना, कई बार स्ट्रेस की वजह से कुछ लोग वेट गेन भी होते हैं, खुशी होने से भी वेट गेन होते हैं। ये बहुत से कारण होते हैं, बहुत से कारण निर्भर होता है, एक की वजह से नहीं। तो हमेशा मैं जब बच्चियों से बात करती हूँ, देखो अब जंक खाओ, ऐसे मत खाओ, ऐसे नहीं खाओ, क्योंकि एडल्ट्स भी खाते हैं, लेकिन हेल्दी खाओ ताकि आप सेहत में ध्यान दें। मैं ऐसे ही प्यार से बोलती हूँ। क्या है ना कि बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आप उसे कहने से उल्टा हो जाता है तो बहुत खराब हो जाता है। सो आपको बहुत बहुत सब्र से, बहुत थोड़ा अलग तरीके से आपको ये ध्यान देना पड़ता है इश्यू में। क्योंकि क्या है कि अगर वो स्पोर्ट्स होते हैं या कोई सी, देखो आपका जो होता है ना, जो हार्मोन्स की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता। बहुत से कारण निर्भर होता है। सो इसलिए वो ये अश्नु जिस तरह से इसने इश्यू हैंडल किया, बहुत समझदार, बहुत अच्छी इंसान है। बहुत ही, जब जीके ने बताया कि अश्नुल की ज़्यादा गलती थी, क्योंकि वो हाँ बात बन गई बातें इसलिए, और अलेक्स से भी डांटा था। वो चाहता तो सबके सामने बोलता था, पर नहीं। और मुझे कहने में थोड़ा अजीब लगता है कि, पर मुझे कहना ज़रूरी है कि ये अभिषेक बैल बुद्धि है। वो भी उसमें नहीं, वो एहसान फरामोश जैसे होते हैं। एंड ज़्यादातर ये एहसान फरामोशी है, और फराना भी एहसान फरामोश है। एंड जो मृदुल चुपचाप है, आगे चलकर वो बवाल करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो पतली गली से निकल भी जा सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जीके को भी उसने थोड़ा वार्निंग दी थी, देखो आप खेल रहे अच्छा, लेकिन ग्रुप में फ़ायदा होता है और खुद का भी खेल होता है। कि क्या है कि आप देखो, आप ग्रुप में हो, साथ हो, जैसे नॉमिनेशन में आप सेव करते हो, वो बात अलग है। लेकिन बाकी की तरह जब टास्क में होता है, आप खुद के लिए सोचना ज़रूरी है। क्योंकि बिकॉज आप इसलिए कुछ बनने के लिए या जीतने के लिए होता है ना, तो वो ठीक था। मैं मानती हूँ। एंड जिस तरह अभिषेक पहले ही आना चाहिए था, उसको अभी भी एहसास नहीं है। उसको दिखाता है लेकिन नहीं है। ये एहसान फरामोश अश्नुल तो वो मेकअप करना चाहती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसको पता चला है। और थाने किस मुंह से जीके के बारे में बोल रहे हो, अच्छा है नहीं, अभी खुद वो असर पड़ रहा है उस पर कि क्या है, कम दिखो भी अच्छा दिखना चाहिए। आज भी मैंने रखते हैं, लेकिन एक तो हर बार पूरी जगह सब जीके दिखता है। जीके का और अमाल के विषय में जो होता है ना बहस, वो जीके अमाल को ही मुंह बंद कर देता है। उसमें थोड़ा सीन्स काट गया है, क्योंकि हाथी का इशू मैंने देखा नहीं था जिस तरह अश्नुल को बोल रहे हैं। अभी आगे देखते हैं कैसा होता है।
जी हाँ, बिल्कुल सुचि जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से अशनूर ने जब अपनी प्रॉब्लम बताई, तब सच में इन लोगों के लिए डूब बनने वाली बात थी। और तानिया सच में मामले को रफा-दफा करना चाहती थी कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए, मगर सलमान खान ने ये चीज़ पकड़ ली और सलमान खान ने रिपीटेडली कहा कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कह दिया आपने फ्लो में। कमाल है। बिल्कुल किसी की प्रॉब्लम, हर बॉडी डिफरेंट होती है और कोई क्यों मोटापे का शिकार है, तो ये सोचना चाहिए, इतनी सेंसिटिविटी चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच सुचि। तो दोस्तों, ये थे घर घर बिग बॉस की ऑडियो और वीडियो। तो आपको भी अगर भेजना है तो भेज सकते हैं, नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच।